आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज फिर बात दिल्ली के कंझावला कांड की। दिल्ली का कंझावला कांड हादसा है या हत्या, ये आज 7 दिन बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। 7 दिन बाद भी पुलिस इस मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। तो वहीं इस मामले में घिरी निधि के किरदार के अलग अलग और नए नए रंग सामने आ रखे हैं, जो ये बता रखे हैं कि कंझावला कांड की इस एकमात्र चश्मदीद का तो आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। और जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, तो निधि की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खुलती जा रही है। लेकिन क्या निधि की इस क्रिमिनल हिस्ट्री का अंजलि की मौत से कोई लेना देना है, कोई कनेक्शन है? इससे पहले हालांकि पुलिस कंझावला मामले में हादसे का शिकार हुई अंजलि की मौत के मामले में निधि से पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान पुलिस ने घटना वाली रात के बारे में क्या कुछ हुआ, ये सारी जानकारी हासिल की। हाँ, ये अलग बात है कि पुलिस 1 हफ्ते बाद भी किसी नतीजे पर उसके बावजूद नहीं पहुंच पाई है। पल पल अब भी उसकी थ्योरी और बयान बदल रखे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये जो निधि से जुड़ा गांजा तस्करी का मामला सामने आ रहा है, इसे पुलिस किस तरह से अब देख रही है और पहले क्यों नहीं, ये तमाम चीजें देखिए। टाइमिंग को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि पुलिस को तब ये सब ध्यान में आता है या तब पुलिस इस चीज को कैच करती है जब मीडिया में इसको दिखा दिया जाता है। आज इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा, इसी पर कर रहे हैं 5 का प्रहार और एक एक कर कर वो तमाम जानकारी भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि क्यों आखिर शक के घेरे में दरअसल निधि है, क्योंकि अंजलि के बारे में झूठ बोला निधि ने, बार बार बयान बदला, पड़ोसी को धमकी दी, निशान सामने आया था, आपको याद होगा। इतना ही नहीं, आज तो ड्रग्स कनेक्शन जो है वो ड्रग कनेक्शन भी सामने आता है और वो ये बताता है कि दरअसल ड्रग पेडलिंग का काम करती थी निधि, ड्रग पेडलर थी, 1 महीने जेल की सजा काट चुकी है और साथ ही साथ इस मामले में भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल ये कि पूछताछ में निधि ने आखिर पुलिस को क्या बताया। दूसरा सवाल ये कि किसके दबाव में सच छिपा रही है निधि। तीसरा सवाल ये कि 7 दिन बाद भी सच से दूर क्यों है पुलिस। चौथा सवाल ये कि निधि और अंजलि के बीच का झगड़ा आखिर क्यों हुआ था। 5वां और अंतिम सवाल ये कि क्या अब नार्को टेस्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है कि उसी से सच सामने आएगा। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिन बीत गए, 7 आरोपी गिरफ्त में हैं, लेकिन कंझावला कांड के सच से पुलिस काफी दूर है। अंजलि की मौत हादसा है या हत्या, इसका पता लगाने में दिल्ली पुलिस अभी तक नाकाम है और वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, ये केस सुलझने की बजाय और उलझता ही जा रहा है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, रोज एक नया किरदार सामने आ रहा है, हर किरदार की एक अलग ही कहानी है। हालांकि अब कंझावला कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना की एकमात्र चश्मदीद निधि, जिसने अंजलि के नशे में होने की बात कही थी, उसका ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आया है। निधि गांजा की तस्करी करती थी और ये तस्वीर साल 2020 की है, जब उसे उसके 2 साथियों के साथ पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। निधि को आगरा कैंट स्टेशन से 7 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वो तेलंगाना के सिकंदराबाद से गांजा लेकर दिल्ली जा रही थी। निधि के पास से 30 किलो गांजा बरामद हुआ था और 15 जनवरी 2021 को उसे जमानत मिल गई थी। इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते। हाँ। कभी निधि कुछ आपसे शेयर करती थी? नहीं, कुछ भी नहीं करा उसने, कुछ नहीं बताती थी मेरे से कहती थी ब्यूटी पार्लर में काम करती है। अच्छा, आपसे बताती थी कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है? हाँ। और जो घर खर्च होता था वो आपको भेजती थी? नहीं, कुछ नहीं भेजती थी भाई। फिलहाल निधि जमानत पर बाहर है और कंझावला कांड में उसके बयानों ने अंजलि की मौत की गुत्थी को और उलझा दिया। निधि का दावा है कि अंजलि शराब के नशे में थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसका झूठ पकड़ा गया।
अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि उसने कोई नशा नहीं किया था। कि निधि सरासर झूठ बोल रही है, पहली बात, क्योंकि जहां निधि ने बोला कि अंजलि ने काफी ड्रिंक कर रखी थी, बट वो पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं आया है। कॉल डिटेल निकालिए, सब आगे आ जाएगा, सच का सच सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा सहेली सच है या पहेली सच है। और भी इसमें और भी कुछ ना कुछ रह रहा है, और हम यही चाहेंगे कि मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वो फुटेज नहीं आ रही, और तो सब जगह की फुटेज आ रही है। निधि के दावे सवालों के घेरे में। निधि के बयानों पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रखे हैं। सवाल उठ रहा है कि निधि सच क्यों छिपा रखी है, निधि किसके दबाव में है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस खूब हाथ पांव मार रही है। निधि को लेकर दिल्ली पुलिस उन जगहों पर भी लेकर गई जहां 31 दिसंबर की रात अंजलि और निधि ने पार्टी की थी। उन रूट्स के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आ पाया। ऐसे में सवाल है कि किसके दबाव में सच छिपा रही है निधि। क्या नार्को टेस्ट से ही अब कंझावला कांड का सच सामने आएगा? और सवाल ये भी कि 7 दिन बाद भी पुलिस सच से दूर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।